हेलो दोस्तों। तो स्टडी विद सोनम में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनम, जो कि आज आपको क्लास 11th का बेसिक चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होता है सेल, तो हम सेल से स्टार्ट करेंगे, जो आपको बहुत इजीली मैं बताऊंगी, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं सेल। हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक सेल। सेल है सेल। इसकी डिस्कवरी किसने किया था? डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक। जो कि प्लांट कैसी थी? डेड प्लांट था। इसका पीरियड क्या था? किस सन में हुआ था प्लांट की डिस्कवरी? अरे सॉरी, सेल की 1665 में हुआ था। और टॉपिक ऑफ सेल कैसी थी? टाइप ऑफ सेल मृत थी। कैसी थी? मृत पादप कोशिका थी। और इसका जो नामकरण था, नाम सेल किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने दिया था? रॉबर्ट रॉबर्ट हुक। तो सबसे पहले अगर अर्सल की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन वो प्लांट सेल थी और कैसी थी? मृत थी, यानी कि डेड थी। तो और हमारी जो लिविंग कोशिका थी, तो लिविंग कोशिका की खोज किसी और ने किया था, इन्होंने नहीं किया था। सबसे पहले इसमें हम पढ़ लेते हैं कि रॉबर्ट हुक की बुक थी एक। उस बुक का नाम क्या था? बुक थी माइक्रोग्राफिया। ग्राफिया बुक थी। फिर हम बात करते हैं कि जो हमारी लिविंग सेल थी, इसकी खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था, जिनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कितने साल बाद किया था? प्लांट सेल की कोशिका के बाद जो हमारी सेल की डिस्कवरी हुई थी उसके, यानी कि वो 1665 में थी। किस में हुई थी? यानी कि 9 साल बाद। तो हमारा क्या हुआ? पीरियड कितनी हुआ था? 9 साल बाद। कौन से सन में? 1674। ये हमारी फर्स्ट लिविंग सेल थी। और फर्स्ट एनिमल सेल की खोज हुई थी। जस्ट हम बात करते हैं जो हमारे ल्यूवेनहॉक थे, साइंटिफिक जो ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने अदर चीज़ों की भी खोज की थी, जैसे कि हमारा बैक्टीरिया हो गया। तो इसमें इन्होंने काफ़ी कुछ खोजा था। सबसे पहला तो हमारा सेल ही आता है, लिविंग सेल। और बैक्टीरिया, स्पर्म, प्रोटोजोआ, और कुछ स्टडी की भी डिसीज़ की भी स्टडी
की थी डिस्कवर। दिन हमारा रॉबर्ट ब्राउन आते हैं। रॉबर्ट ब्राउन, तो सेल में नेक्स्ट टॉपिक हमारा रॉबर्ट ब्राउन का होता है, जो हमारा बिल्कुल बेसिक है। तो रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक की खोज की थी इस सन में 1831 में। और इसी में हमारा एक होता है क्या? प्रोटोप्लाज्म, जिसकी नेमिंग किसने दिया था? पुरकिंजे। प्रोटोप्लाज्म इन नेमिंग किसने दिया था? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। नेक्स्ट हमारा आता है सेल के बाद। सेल का तो बेसिक कर लिया, उसके बाद आता है हमारा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी बिल्कुल आसान है। सेल थ्योरी हमारी किस में दी गई थी? 1838 से 1839 यानी कि 1839। इसके डिस्कवर कौन कौन थे? कोशिका एवं डिस्कवर हमारे उनके उत्पाद वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था क्या? स्लाइडेन हैं, जो कि हमारे बॉटनिस्ट जर्मन थे के बाहर। और दूसरा सॉन, पतली परत पाई, ए जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट जाती है जर्मन, जिसे हम प्लाजा स्लाइडेन क्या बताए थे सेल थ्योरी के बारे में कहते हैं। स्लाइडेन बताते हैं कि जो सभी पादप कोशिका एवं के बाहर कोशिका भित्ति उसके उत्पाद के उपस्थिति बने होती है, जो पादप का स्टेटमेंट था कि जंतु व पादप है। इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जिसमें एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, और इसका यूनिक कैरेक्टर होता है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। वैसे प्लाजा मेम्ब्रेन। एक नोट लिखेंगे हम, नोट में स्लाइडेन एवं सॉन के कोशिका सिद्धांत की कमी। क्या कमी थी? एक कोशिका विभाजन को नहीं समझा सके।
नेक्स्ट हमारा होता है सेल मॉडर्न सेल थ्योरी। इसको रुडोल्फ विर्चो ने दिया था 1855 में, और ओमनी सेल्लाई सेल्ला, जिसमें बताया गया था कि जो पूर्ववर्ती कोशिका होती हैं, पूर्ववर्ती कोशिका में विभाजन से नई कोशिका बनती है। मॉडर्न सेल थ्योरी में ही बताया गया है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों आप सब।